सो हेलो गाइस, व्हाट इज अप विद यू पीपल। और भाई मैं आज लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नए एनिमे की नई स्टोरी पार्ट 1। और इस स्टोरी में है दो भाई बहन और बहुत सारा मैजिक। हालांकि इस एपिसोड में नहीं है बट आगे ज़रूर आएगा। तो स्टोरी की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि एक लड़की अपने गेट के पास बैठ के अपने मम्मी पापा का वेट कर रही होती है। फिर उसके मम्मी पापा आते हैं और मैरी, लड़की का नाम मैरी होता है, मैरी को मिलवाते हैं उसके बेबी ब्रदर शियोन से, जिससे मिलके मैरी बहुत खुश होती है। फिर हमको 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैरी और उसका भाई शियोन खेल रहे होते हैं और फिर उसके पापा वापस आते हैं कहीं से, तो डिनर करने जाते हैं। और वहाँ डिनर पे शियोन अपने पापा से पूछता है कि क्या मॉन्स्टर होते हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ बिल्कुल बेटा, मॉन्स्टर होते हैं और इसीलिए मैं तुमको कहता हूँ कि घर को छोड़ के बाहर मत जाया करो। फिर शियोन पूछता है और क्या स्पिरिट्स और फेरीज भी होती हैं। तो फादर बोलते हैं कि हाँ, मुझे स्पिरिट्स का तो नहीं पता बट फेरीज होती हैं, हालांकि आजकल वो इतना दिखाई नहीं देती हैं। फिर शियोन अपने पापा से पूछता है कि अच्छा तो क्या मैजिक भी होता है। तो उसके पापा पूछते हैं कि मैजिक वो क्या होता है, मैं ऐसी कोई चीज़ जानता ही नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ होती भी है, क्योंकि मैं पहली बार सुन रहा हूँ। फिर ये सुन के शियोन थोड़ा सा सैड हो जाता है और फिर कभी मैजिक की बात नहीं करता दोबारा, लेकिन वो बहुत सारी बुक्स पढ़ता है मैजिक के बारे में पता लगाने के लिए। फिर हमको 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैरी प्रैक्टिस कर रही होती है। तो उसका भाई शियोन उससे पूछता है कि तुम इतनी प्रैक्टिस क्यों करती हो। तो मैरी बोलती है ताकि मैं तुमको और हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं ऑब्वियसली। फिर नेक्स्ट सीन में मैरी अपनी दोस्त रोज के साथ नदी किनारे बैठी होती है और वो कुछ बातें कर रही होती है कि वहाँ रिवर में से लाइट्स की बॉल्स निकलती हैं और वो ऊपर आसमान में जा रही होती हैं, जिनको देख के वो दोनों सरप्राइज हो जाती हैं। उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। फिर मैरी सोचती है कि कहीं यही तो मैजिक नहीं है ना। फिर वो अगले दिन अपने भाई को उसी स्पॉट पे लेके जाती है और उसको सब कुछ दिखाती है। तो उसका भाई बोलता है कि मम्मी पापा को पता है कि इसके बारे में। तो बताती है कि मैं मम्मी पापा को भी यहाँ पे लेके आई थी बट उनको ये दिखाई नहीं दिया, और उनके अलावा मैं और भी बहुत सारे बच्चों को लेके आई थी, लेकिन सबको ये नहीं देखता, सिर्फ कुछ कुछ बच्चों को नजर आता है। ये देख के शियोन बहुत एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो नेक्स्ट डे अपना खाना जल्दी जल्दी खा के और सुबह सुबह 3 बकेट लेके नदी किनारे पहुंच जाते हैं। और वो ये डिसाइड करते हैं कि पहली बकेट में वो सैंड डालेंगे, स्टोन्स डालेंगे, दूसरे वाली बकेट में वो डालेंगे प्लांट्स और तीसरी वाली बकेट में वो डालेंगे फिशेस। और वो चेक करेंगे कि आखिरकार जो लाइट्स हैं वो आ कहाँ से रही हैं। तो वो सैंड और प्लांट्स तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उनको एक फिश पकड़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो फाइनली उनको एक फिश मिलती है जो कि एक मेल फिश होती है। तभी वहाँ उनकी फ्रेंड जो होती है लड़की की, रोज, वो भी आ जाती है, जिसको देख के शियोन थोड़ा सा मतलब लाइक प्यार में गिर जाता है। ठीक है, फिर वो शाम होने का वेट करते हैं, वहाँ लाइट्स की बॉल्स भी आ जाती हैं, लेकिन उनके बकेट से कोई लाइट बॉल नहीं आती। तो वो सोचते हैं कि नदी में और भी तो लिविंग थिंग्स होंगी ना जिनसे निकल सकती हैं। फिर वो दोनों खुद ही नदी में घुस जाते हैं चेक करने के लिए कि वो है क्या चीज़ जहाँ से लाइट निकल रही है, लेकिन वो देख नहीं पाते हैं अपनी आंखों से कि किस चीज़ में से वो लाइट्स निकल रही हैं। लेकिन शियोन उन लाइट बॉल्स को टच कर लेता है और कहता है कि ये थोड़ा सा वार्म लग रहा है पकड़ने में। उसके बाद फिर जो उनकी रोज दोस्त होती है वो एक फीमेल फिश को पकड़ लेती है और वो उसको भी फिश वाले बकेट में डाल देते हैं। फिर वो फिश भी कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं ऑब्वियसली। फिर वहाँ से भी लाइट निकलती है। तो शियोन को समझ में आता है कि ये लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस की वजह से निकल रही है, क्योंकि मेल फिश ने फीमेल फिश से प्रॉमिस किया होगा कि अब हम साथ में रहेंगे और शादी वादी करेंगे। तो फिर मैरी कहती है कि वो तो हम भी साथ में रहेंगे और शादी करेंगे। तो शियोन कहता है कि नहीं भाई, ऐसे नहीं होता, भाई बहन नहीं शादी करते एक दूसरे से। फिर वो घर जाते हैं तो मैरी शियोन के पास रोते हुए आती है और कहती है कि मम्मी ने मुझे मारा। तो शियोन पूछता है वो क्यों, क्या हुआ। तो मैरी बताती है कि मैंने उनसे भी यही बात बोली थी जो मैंने तुमसे कल बोली थी कि हम दोनों बड़े होकर एक दूसरे से शादी करेंगे। तो शियोन उसको समझाता है कि हम शादी नहीं कर सकते। तो मैरी कहती है लेकिन शादी नहीं करेंगे तो फिर शादी तो बहुत स्पेशल होती है ना, अगर हम किसी और से शादी कर लेंगे तो हम फिर उसके साथ रहेंगे, फिर हम साथ में कैसे रहेंगे। तो शियोन उसको बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हम कभी शादी ही नहीं करेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे खुश। फिर मैरी बोलती है लेकिन इससे तो फादर को प्रॉब्लम होने लगेगी। तो शियोन बोलता है कि अगर उनको कोई दिक्कत होगी तो हम एक बच्चा भी अडॉप्ट कर लेंगे। उसके बाद शियोन हक करता है मैरी को और शियोन के अंदर से भी लाइट्स निकलने लगती हैं। तो मैरी कहती है कि ये क्या हो रहा है, कहीं ये मैजिक तो नहीं। तो शियोन कहता है कि मुझे भी यही लगता है, वहाँ रिवर में मैंने उन ऑब्स को टच किया था और शायद ये उसी की वजह से हो रहा है। फिर वो कहता है कि इसका मतलब इस दुनिया में अभी तक मैजिक इसीलिए नहीं है क्योंकि उसको किसी ने इन्वेंट नहीं किया है। तो आज से मैं मैजिक को इन्वेंट करूंगा और अपनी स्टोरी खुद लिखूंगा। इसके बाद का एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं लेटेस्ट एनिमे का हिंदी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव योर बेस्ट डे अहेड।